अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आई एम शेयरिंग माय सिंपल सा मंडे रूटीन, सो जस्ट लेट्स गेट इन। अच्छा जी, तो हमारी इस वक्त सुबह हो चुकी है और टाइम कुछ हो रहा था 11:30, ऐसे 11:30-45 हो रहे होंगे बिल्कुल। और हम लोग इस वक्त उठ चुके थे और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता सर्दियों में उठने का, मगर उठना ही पड़ेगा, ज़्यादा है अपना डे का स्टार्ट भी करना है। सो उठते के साथ ही यूजुअली मैं कर्टन्स वगैरह सारे खोल देती हूँ, क्योंकि जो है सर्दियों की भी ठंडी ठंडी सी धूप अंदर आ रही होती है ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो ये है बस, अब कर्टन सब खुल चुके हैं, अब उठने का बिल्कुल टाइम आ चुका है। लेट हो रहा था और मेरे साथ मेरी बेबी जो है वो भी उठ चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो अब टीथ ब्रश वगैरह करते हैं और फिर नाश्ते की तरफ चलेंगे। तो यूजुअली मैं उठ के टीथ ब्रश करके अपनी बेबी का सब कुछ करवा के मैं बेड थोड़ा सेट कर लेती हूँ, कमरा अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद ही किचन में जाके नाश्ता वाश्ते का सीन करती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा किचन में चले गए ना तो फिर रैप अप करके ही हिलना पड़ता, उससे पहले मैं फ़ारिग ही नहीं हो सकती हूँ। तो जी बेड मैंने क्लीन कर लिया है, चमक रहा है बिल्कुल, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सारे पिलो को सेट करके, कंफर्टर सेट करके, बहुत अच्छा लग रहा होता है, रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। सो उसके बाद जी बारी आ गई थी किचन में जाने की। तो मैंने जो है वो नाश्ता बनाना था, ठीक है, तो घी भी मैंने इसमें डाल दिया फ्राइंग पैन में टू फ्राई एग्स, और इसके बाद मैं एक एक करके इसमें एग जो है वो फ्राई करूँगी। अच्छा, मैं बहुत ही हीट करके जो है ना ऑयल को फिर एग फ्राई करती हूँ, उससे क्या होता है वो जल्दी जल्दी से ना बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है, क्रिस्पी सा, और हल्का सा टर्न करके ना बस 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो उससे बड़ा मज़ा आता है ना, बिल्कुल कुक भी नहीं होता और क्या कहते हैं, अच्छा भी होता है। बस उसमें जो है वो ब्लैक पेपर उसको स्प्रिंकल करके और थोड़ी सी सॉल्ट डाल के, तो एक तरफ मैंने अपना मज़े का जो एग है वो रेडी कर लिया था। और ये मिक्स एंड मैच नाश्ता है, सब जो खाने वाले नाश्ते वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने पराठे डालना शुरू कर दिए थे। स्क्वायर पराठा मैं बनाती हूँ और मेरी जो है वो मम्मा भी बनाती हैं, उन्हीं से मैंने देखा है। स्क्वायर सर्कल बिल्कुल भी नहीं, रोटी सर्कल होती है यार, पराठा स्क्वायर होता है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इस तरह से फिर मैं पराठा बना रही हूँ, हल्का सा तो नहीं, मुझे घी अच्छा लगता है ज़्यादा पराठे में ना, उससे जो है ना गोल्डन रेड इस तरह का पराठा बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। तो यस, इसके बाद मैं इस पे जो है वो पराठे पे घी भी जो है ना मार के क्रिस्पी सा बना के, तो फिर अंडे के साथ खाएंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इस तरह से बस मैं एक ही चमचे से मैं घी भी लगाती हूँ, एक ही चमचे से मैं पराठे को भी सेकती हूँ, एक ही चमचे से मैं पराठे को प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैं कोई भी चिमटा तो ये तो फलाना ये वो ब्ला ब्ला नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये क्रिस्पी सा पराठा हो गया है रेडी। अच्छा, यूजुअली हम जैसे रात का सालन होता है वो भी मैं निकाल लेती हूँ नाश्ते में, ठीक है। अंडा हो गया, सालन हो गया, कोई कबाब हैं तो चपली कबाब है वो भी फ्राई हो जाते हैं पराठे के साथ, तो ये सब मिक्स एंड मैच नाश्ता हो जाता है। अच्छा, आजकल जो है हम लोग फ्रेश मिल्क ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो बलाई होती है ना, तो ये हम बचपन में खाते थे बलाई डाल के, अब बलाई है मलाई है क्या है, उसमें चीनी वीनी डाल के ना, तो ये मैंने अभी 2-3 दिन से शुरू किया है पराठे के साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई इट। और यस, तो ये हो रहा था नाश्ता। अच्छा जी, नाश्ते के बाद बारी आई थी खाना बनाने की। ऑब्वियसली मंडे है तो मतलब एक खुद ही से एक ना रूटीन बना हुआ होता है मंडे का, ये काम भी करना है वो काम भी करना है, तो कुछ पीसना पिसाना भी था मुझे। ये मैं वाइट पेपर होल लेकर आई थी, मैं वैसे बेसिकली इंग्लिश का जो पाउडर होता है इंग्लिश वालों का वो यूज़ करती हूँ, मगर मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई दिस। और ये वाकई इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उसको बिल्कुल अच्छा सा ना फाइनली इसको पीस लिया था। उसके बाद मैंने इसको आगे बताऊँगी मैंने डाला था, मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर इसका जो है ना लगा। अच्छा, फिर साथ साथ मुझे ज़ीरा भी पीसना था, फिर जो छोटी छोटी चीज़ें भरनी थी पीसना था वो भी। ऑब्वियसली संडे वनडे थोड़ा स्लो चल रहा होता है ना, तो फिर मंडे को होता है यार ये भी पीसना है, ये भी भरना है, ये काम करना है, तो सब जो है वो
कर रही थी मैं। उसके बाद आ गई थी बारी नहलाने धुलाने की। तो क्योंकि यहाँ पर कराची में सर्दियाँ आ ही गई हैं और कराची वालों को ज़रा सी भी सर्दी आती है तो वो आ ही जाती है। तो ये मैंने कुछ कपड़े वपड़े सेट कर लिए थे अपनी बेबी के। मैंने कहा भी अराउंड 1-2 बजे होंगे, धूप भी थोड़ी सही थी। मैंने कहा तो चलो अभी बच्ची को भी नहला देती हूँ और ताकि एक तरफ ये हो जाए, फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। क्योंकि एक दफ़ा खाना बनाना शुरू कर दिया फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि ये काम कर लो वो। अच्छा, तो फिर मैंने इसमें गोश्त बनाना था तो मैंने कहा चलो कुकर का जो है वो कुकर में चढ़ा देते हैं। तो सिंपल सा मैंने गोश्त में जैसे तेल वेल डाल के, प्याज को भून के, टमाटर डाल के और गोश्त और मसाले डाल के वो चढ़ा दिया था। ये मुझे कुछ ऐसे खाना बेसिकली मैंने कहा हमारे इतना कोई गोश्त खाया जाता नहीं है, तो हल्का सा मैंने एक डिश के तौर पे ये भी बना लिया था साथ में। अच्छा, फिर जो मुझे बेसिकली लंच डिनर के लिए बनाना था वो बनाई थी मूंग की दाल। अच्छा, मूंग की दाल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के शेयर कर चुकी हूँ, तो आई कार्ड में मैं डाल दूँगी, डू वॉच दैट, ओके। तो कुकर अच्छा मेरा साइड पे चढ़ चुका था। फिर मैंने दाल बनाने के लिए वही जो बेसिक सी सिंपल जो मेरा तरीका है वो प्याज डाल के उस पर टमाटर डाल के बनाती हूँ। ये पानी जो है डायरेक्ट मैं प्याज में नहीं डालने वाली हूँ, ये मैं अपने जो है वो गले में उतारने वाली हूँ क्योंकि काम के दौरान बिल्कुल भी याद नहीं रहता पानी पीना है, और एकदम पानी पी लो ना तो एक फ्रेशनेस आ जाती है, फिर काम करने में भी ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो मैं यूजुअली जो है खाना बनाते हुए कुछ करते हुए पानी ज़रूर पी लेती हूँ। तो इसमें प्याज टमाटर डाल के, दाल डाल के और जो बेसिक मसाले हैं लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था। फिर पानी वानी डाल के तो ये दाल मैंने चढ़ा दी थी, ठीक है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ट्राई करेगा, बहुत मज़े की बनती है सीरियसली। भुनी हुई दाल जो है मुझे पर्सनली और जो खाने वाले उनको भी बहुत अच्छी लगती है। और ये कुछ प्रॉन्स रखे हुए थे फ्रीज़ मेरे पास, और मैं प्रॉन्स को जो है वो धोकर पहले से ही थैलियाँ बना के रख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो एक शॉपर, मैंने कहा अच्छा मंडे ना बहुत ही प्रोडक्टिव लग रहा होता है मेरा, होता है कि ये भी कर लो आज मंडे, चलो वो भी कर लो, क्योंकि सैटरडे संडे में बिल्कुल ऐसे कोई जो है ना हेक्टिक काम नहीं कर रही होती हूँ। तो मंडे को बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाती हूँ मैं, और फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे के दौरान जो है ना मतलब डाउन आना शुरू हो जाता है। खैर, तो प्रॉन्स मैंने निकाल लिए थे, खोल लिया था। फिर मैंने इसमें जस्ट सिंपल से इसमें मैंने वाइट पेपर ज़रूर डाला था जो मैंने पीसा था, और बहुत अच्छा फ्लेवर था। मैंने प्रॉन्स में कुछ बेसिक से मसाले डाले थे, ठीक है, और इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी बट नॉट नाउ। तो इसमें मैंने मैदा वैदा छिड़क के तो इसको मसाला लगा के मैंने इसको फ्रीज़ दोबारा कर दिया था। मुझे ये था कि कभी कुछ होता है, दिल चाह रहा होता है प्रॉन्स खा लो, ये खा लो, तो उस वक्त जो है वो मसाला लगा हुआ ना बिल्कुल उसमें इन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मुझे था कि चलो इसका भी काम आज कर लो। तो ये मैंने थोड़े से फ्राई ज़रूर किए थे जस्ट टू टेस्ट कि इसमें सॉल्ट सही है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। तो ये मैंने फ्राई किए थे, 1-2 करने के बजाय मैंने 4-5 कर लिया। प्रॉन्स है बंदा खा ही लेता है। ये मेरा मसाला फिर ओके हो गया था, तो फिर मैंने इसको जो है वो एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। तो जी मज़े की मूंग दाल तैयार हो चुकी थी भुनी हुई। इसमें मैंने कसूरी मेथी, हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया था, और ये एक तरफ रेडी हो गई थी, और एक तरफ आलू की कतलियाँ थी वो भी बनी थी, वो भी रेडी हो गई थी, और मेरा खाने पीने का काम ख़त्म। उसके बाद क्योंकि मंडेज़ वेरी मच प्रोडक्टिव होता है, सारे काम आज ही होने होते हैं ऐसा लगता है, तो मैंने जो है मैंने तो नहीं, खैर हमारी जो मेड है उन्होंने लॉन्ड्री भी की थी। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े भी स्पिन हो चुके थे, अब मैंने जो है वो उसको हैंग करना था। तो सब करते करते मुझे हो गए थे 4 बज गए थे, असर का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा चलो अब सब समेट के असर वसर पढ़ के तो फिर थोड़ा सा लेट जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो मैं आ गई थी अपने रूम में, और अब हो रहा था नैप टाइम। यस, नैप वैप से फ़ारिग होके तो चाय का टी टाइम सेशन जो होता है वो हो गया था। अच्छा, बेसिकली टी टाइम में मैं अच्छा कुछ खा लेती हूँ। ये तो मैंने खैर अपनी जो है वो बेबी के लिए सेटअप किया था कि भाई ये सब चीज़ें हैं जो खाना है खा लो, और समोसे रोल वगैरह बड़ा इतने काम करके खाना वाना खा के सब हज़म हो जाता है, तो बंदे को बड़ा दिल चाह रहा होता है कुछ खाओ। तो मैंने कहा चलो लेट्स हैव अ टी, और यस
फिर हमें कुछ बाहर काम रैप अप करना था तो हम वहाँ चले गए थे, कुछ चुग लिया था वहाँ पे जाके। उसके बाद 7-8 मेरे ख़्याल में बज गए होंगे आते आते। फिर आती मैंने जो है वो एक नॉर्मल सा सैंडविच बना WOT पे जैसे न्यूटेला लगा के और मार्शमेलो को हल्का सा बर्न करके रख दिया था ताकि मेरी बेबी वो खा ले, ताकि मैं जब तक खाना वाना बनाऊँ, रोटी बनाऊँ। बेसिकली खाना तो बना हुआ था, तो फिर मैं गोल रोटी में सक्सेसफुल हो गई और फिर हमने डिनर एंजॉय किया अपना। यस। अच्छा, ये 2 मिंट के क्यूब्स हैं। बेसिकली मिंट और धनिया और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के उसको फ्रीज़ कर लिया था क्यूब्स की फॉर्म में। ये मुझे आसानी रहती है, ये दही वही में रायता का हमारा बहुत होता है, रायता होना चाहिए, तो उसके लिए जो है मैं ये डाल देती हूँ और इसमें रायता वायता बना के बड़ा चटपटा सा रेडी हो जाता है। अच्छा, मेरे पास ये कुछ फ़िश के फ़िले रखे हुए थे और मैंने सोचा चलो ये भी रात में कुछ चेंज के साथ, मूंग दाल के साथ, उसके साथ कुछ होता है मुझे कि ना कुछ और भी फ्राई कर लें या कुछ और ट्राई कर लें। कभी कबाब तल लिए, कभी कुछ तल लिया। तो मेरे पास फ़िश भी अवेलेबल थी, तो मैंने जो है फ़िश में मेरे बेसिक मसाला लगा हुआ था असल में, तो मैंने इसकी कोटिंग तैयार कर दी थी मैदा और बेसन और लाल मिर्च से। तो मैंने सोचा चलो इसको इसमें डिप करके तो फिर ये भी फ्राई कर लूँगी। बस जी, फिर खाना वाना खा के तो हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा चिल किया, बातें की। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे जो थे वो खेल कूद में लग गए थे, सबका खाना पीना हो चुका था और यस, फिर हमने थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ी सर्दी इंजॉय की, कॉफ़ी वॉफ़ी पी और इतना मैं रिकॉर्ड नहीं किया फिर मैंने। फिर हैविंग दिस लास्ट कप ऑफ टी और फिर डे को करेंगे एंड। सोते सोते मुझे 4 बज जाते हैं क्योंकि मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, कभी कोई मूवी देख ली, कोई टीवी देख लिया, तो इस तरह सोते सोते मुझे 4 बज जाते हैं। और आई होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग, और अब मैं वीकेंड व्लॉग भी इंशाल्लाह ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।